तो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस चीज को मैं एक छोटे से एग्जांपल से यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एग्जांपल कहने को तो बहुत छोटा सा है और मैं इस एग्जांपल को यहाँ पे आपके लिए दो तरीके से सॉल्व करूंगा, जिससे कि आपके अंदर ये चीज आए कि किसी भी एग्जांपल को हम कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारा बेसिक्स स्ट्रांग है। अगर हमने कई सारी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर रखी है तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में कौन सा तरीका अप्लाई करना है, जाहिर है कि भाई वो तरीका अप्लाई करना है जहां पे आपका समय बचे। तो यहाँ पे इस चीज को मैं आपको सेम चीज को करके दिखाऊंगा। ये एग्जांपल है, यहाँ पे इसको दो तरीके से सॉल्व करने जा रहा हूं। पहला तरीका जब आप देखेंगे तो देखेंगे कि उसमें बहुत कम समय लग रहा है, और दूसरा तरीका जब अप्लाई करेंगे तो वहां पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मैं उस तरीके को भी एक्सप्लेन करूंगा जिससे कि आपका कई सारे कॉन्सेप्ट आपके और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। जब दूसरा तरीका हम लोग अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि छोटे से एग्जांपल में हम कितनी चीजें सीख रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको स्टार डेल्टा कनेक्शन बताऊंगा, व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में भी बताऊंगा, और सीरीज पैरेलल कनेक्शन तो मैं बताऊंगा ही। तो दूसरा तरीका बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन उससे पहले हम लोग पहला तरीका देख लेते हैं, जहां पे अगर इस तरीके से हम लोग जाएंगे तो ये प्रॉब्लम 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम मैंने बोर्ड बना रखी है और यहाँ हमसे पूछा गया कि ए और बी पॉइंट के बीच में हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर समतुल्य प्रतिरोध का मान कैलकुलेट करना है। तो सिंपल है भाई, कई सारे रेजिस्टेंस हमारे कनेक्टेड है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले काम क्या करना है कि भाई सर्किट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा इसको रिड्यूस करना है या दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ बेसिक्स बता रखी है, जैसे कि ये वाला पॉइंट देखो यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो ये दोनों पॉइंट क्या हो गए, एक ही पॉइंट हो गए। ये बहुत बेसिक्स है, ये दोनों क्या हो गए, एक ही पॉइंट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे ये दो रेजिस्टेंस लगे, एक रेजिस्टेंस ये लगा है। अब ये तो ना तो सीरीज में ना तो पैरेलल में, तो हम इस सर्किट को क्या करेंगे, इसको थोड़ा दूसरे फॉर्म में लाएंगे। देखो कैसे लाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं ये दो और 2 ओम, ये सारे रेजिस्टेंस 2-2 ओम के हैं। अगर मैं इस सर्किट को रीड्रॉ करूं, दोबारा बनाऊं, तो हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं। देखो भाई, ये एक पूरी ब्रांच है, तो इसको हम लोग ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। भाई ये वाला पॉइंट क्या सेम है, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टेड है। ऐसे ये वाला पॉइंट भी सेम है, ये भी डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो भाई हम ऐसे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं और एक रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट करते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 2 ओम और 2 ओम। तो ये सर्किट को हम इस तरीके से भी रीड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको रीड्रॉ कर लेता हूँ। बहुत इजी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे कि आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आए। तो यहाँ पे जो 2 ओम का रेजिस्टेंस आपको दिख रहा था, इसको हम लोग ऐसे जोड़ सकते हैं। देखो यहाँ गया था, इस पॉइंट को हमने एक ही पॉइंट में मैच कर दिया, एक ही पॉइंट बना दिया। ठीक, ऐसे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जो नीचे वाला रेजिस्टेंस था जो कि 2 ओम का था, जो यहाँ कनेक्टेड था, इसको हमने यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक, जैसे आप इसको जोड़ देंगे तो आपको यहाँ पे सीरीज पैरेलल आप ढूंढ पाना थोड़ा सा आसान रहेगा कि कौन से दो रेजिस्टेंस पैरेलल में या समांतर क्रम में कनेक्टेड है। तो समांतर क्रम में क्या होता है कि भाई दो रेजिस्टेंस अगर समांतर क्रम में है तो क्या होते हैं, एक ही नोड से निकलते हैं और फिर यही दोनों रेजिस्टेंस आगे जाकर के एक ही नोड पे मिल जाते हैं। जो इस टाइप का कनेक्शन जो होता है पैरेलल कहलाता है, समांतर क्रम। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कौन से दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं। तो देखो ये एक नोड है, यहां से दो रेजिस्टेंस निकले। देखो जैसे ये नोड है, इस नोड से दो रेजिस्टेंस निकले, ऐसे ये दो रेजिस्टेंस इस नोड से निकले, और ये कहां पे मिल रहे हैं, देखो एक नोड इस पे मिल रहा है और एक नोड यहां पे मिल रहा है, और ये दोनों क्या सेम, क्योंकि ये दोनों क्या डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। तो ये ऐसा कुछ कनेक्शन हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों क्या है, पैरेलल में। कैसे हैं, समांतर क्रम में। ऐसे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखो ये वाला पॉइंट, ये एक नोड हो गया, यहां से निकले, यहां से निकला, और ये दोनों यहां पे मिल रहे हैं, तो ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल में। तो देखा आपने कैसे आसानी से हम लोग जो एक्चुअल प्रॉब्लम दी थी उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके सीरीज और पैरेलल को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अब 2 और 2 ओम का पैरेलल है। अगर दो रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के पैरेलल में लगे होते हैं तो मैंने आपको बताया है कि इसका इक्विवेलेंट या समतुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, इसका आधा, मतलब 1 ओम आएगा। या फिर इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 × 2 अपान 2 + 2, तो कितना हो जाएगा, 4/4, तो 1। तो यहाँ पे आपका थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी इस चीज को एक्सप्लेन कर रखा है कि अगर दो सेम रेजिस्टेंस जिनकी वैल्यू सेम है, ठीक है, और अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब अगर उनकी जगह हम एक रेजिस्टेंस लिखना चाहें तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसका आधा, तो 2 का आधा 1, ऐसे 2 का आधा 1। तो इनकी जगह हम लगा देंगे एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा देंगे जिसकी वैल्यू क्या होगी, 1 ओम। तो इसमें से हटा लेते हैं और एक रेजिस्टेंस को हम लोग रखते हैं, ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 ओम। तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं, ये हमारा जाएगा 1 ओम, और ये कैसा हो जाएगा, 1 ओम। अब ये 1 और ओम क्या हो गए, देखो सीरीज में दिख रहे हैं ना, ये दोनों कैसे है, सीरीज में। तो 1 कितना हो जाएगा, 2 ओम। तो यहाँ पे इसकी जगह सिंगल रेजिस्टेंस लगा देंगे जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 ओम। अब ये 2 और 2 क्या हो गया, पैरेलल में। देखो यहाँ पे इस पॉइंट से निकले दोनों और इस पॉइंट में मिल रहे हैं, तो दोनों कैसे हो गए, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में 2 और 2 का समांतर क्रम 2 × 2 अपान 2 + 2, कितना आ जाएगा, 1 ओम। 2 और 2 का पैरेलल कितना आएगा, 1। तो यहाँ पे इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं, एक सिंगल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 ओम। तो हमारा यहाँ पे RAB जो कि हमसे पूछा गया है, तो कितना आ जाएगा, 1 ओम, क्योंकि यहां से हम जब रेजिस्टेंस देखेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 1 ओम। तो देखा आपने
इस प्रॉब्लम को कैसे हमने सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके या थोड़ा अलग तरीके से रीड्रॉ करके आसानी से पैरेलल और सीरीज को आइडेंटिफाई करके आसानी से वहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान कैलकुलेट कर लिए। आपको अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसी मेथड से जाना है, क्योंकि यहाँ पे आपका समय बचेगा। लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो तरीका मैं आपको अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जिससे कि आपको थोड़े से और कॉन्सेप्ट पता चले कि कैसे स्टार डेल्टा कनेक्शन या फिर व्हीट स्टोन ब्रिज को कैसे यूज करके भी हम सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सर्किट को या प्रॉब्लम को फिर से बना लेते हैं, जो कि मैंने पुरानी प्रॉब्लम बनाई थी, एक्चुअल प्रॉब्लम, तो मैं उसको फिर से रीड्रॉ कर ले रहा हूं। तो हमारी जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी वहां पे ये कुछ ये सारे जो रेजिस्टेंस है 2 ओम 2 ओम 2 और 2 ओम के रेजिस्टेंस थे। तो ये हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम थी। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, स्टार डेल्टा कनेक्शन या दूसरे और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो क्या बन रहा है, ये देखो ये 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और ये डेल्टा के फॉर्म में कनेक्टेड है। डेल्टा कैसे बनता है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये हमारा डेल्टा, तो डेल्टा में एक रेजिस्टेंस ये होता है, एक रेजिस्टेंस ये होता है और एक रेजिस्टेंस ये होता है। देखो ऐसे ही बन रहा है। अगर हम कहें एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो ये डेल्टा बन रहा है। हम डेल्टा को क्या कर लेंगे, स्टार में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत इजी है। इसके अंदर हम लोग बना लेते हैं स्टार। क्या बना लेंगे, स्टार। ठीक, स्टार डेल्टा कन्वर्जन कैसे करते हैं इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी है। आप वहां से जाकर के बेसिक्स अपना सीख सकते हैं। वैसे मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, आप यहां से भी डायरेक्ट सीख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टार बना लेते हैं। ये हमारा बन गया स्टार। कैसे बनाया, सेम इस तरीके से। और जैसे स्टार बनाएंगे तो स्टार में जो रेजिस्टेंस आएंगे इनकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखो अगर हमें ये वाली वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालते हैं, ये इस नोड से निकला है, इस नोड से डेल्टा के कौन से 2 रेजिस्टेंस निकले, 2 और 2 ये निकले ना। तो क्या करते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 गुणे 2, और नीचे क्या कर देते हैं, डेल्टा के जितने भी रेजिस्टेंस इनको ऐड कर देते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो ये 4/6 हो जाएगा, या फिर कितना जाएगा 2/3 ओम। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3 ओम। ठीक है, जैसे आपको ये वाला निकालना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि स्टार की वैल्यू है ना स्टार, तो स्टार की ये वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जिस नोड से निकला है हमें देखना कि डेल्टा में वो कौन सी 2 ब्रांचें यहां से निकल रही हैं। तो डेल्टा में ये और ये वाली निकल रही ना, इन दोनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या सेम, 2 गुणे 2, और नीचे क्या करेंगे, 2 2 और 2 इनको ऐड कर लेंगे, 2 + 2 + 2। तो ये भी वही सेम आने वाली है, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस सेम है तो वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ऐसे हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये भी कितना आ जाएगा, 2/3, मतलब स्टार की तीनों वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। जैसे हम डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर लेंगे, हम तुरंत क्या कर देंगे, डेल्टा को यहां से रिमूव कर देंगे। ये मैं डेल्टा जो ब्लैक कलर से बना रखा था इसको मैं यहां पे हटा लेता हूं। ठीक, तो आपको सर्किट कुछ ऐसा दिख जाएगा। कैसा दिख गया, इस टाइप से सर्किट दिख गया। इसको थोड़ा सा हम लोग और थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। इस सर्किट को हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं। देखो ये 2/3 था ना, तो यहाँ पे 2/3 ही लगा देंगे और यहाँ पे कर देंगे 2/3, ये 2/3। ठीक, अब जैसे आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो ये कैसा बन गया, देखो अभी हमने क्या सीखा, डेल्टा से स्टार। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको सीखने को मिला होगा। प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से डिस्कस करने का मेरा सिर्फ पर्पस यही है कि आप चीजें सीखें, अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करें। करने को तो आप पहले तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए, जिससे कभी कभार कैसी प्रॉब्लम आ जाती है कि वहां पे तुम्हें डेल्टा स्टार भी लगाना पड़ेगा या फिर व्हीट स्टोन भी लगाना पड़ेगा। तो आप अगर आप सीखे नहीं रहेंगे तो इस चीज को वहां पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो एक अच्छा मौका है कि हमारे पास कोई एक ऐसी प्रॉब्लम है जहां पे हम इन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो आपने डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना सीख लिया होगा। अब अगला हम लोग कॉन्सेप्ट बात करते हैं यहाँ पे, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज कैसे होता है भाई, अगर 4 रेजिस्टेंस रेक्टेंगल के फॉर्म में कुछ ऐसे कनेक्टेड हैं और यहाँ पे एक लगा है गैल्वेनोमीटर, ठीक, और यहाँ पे सप्लाई दी है। ठीक, तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है वो व्हीट स्टोन ब्रिज कहलाता है। इसके ऊपर भी मैंने कई सारी वीडियोस बना रखे हैं। आप व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस टाइप या अनबैलेंस टाइप क्या होता है, कैसे उस पे प्रॉब्लम्स एग्जाम में आती हैं, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वो वाला कॉन्सेप्ट भी आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ व्हीट स्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पे व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है कि ये 4 रेजिस्टेंस P Q R S, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि P अपॉन R इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन S। जब P अपॉन R इक्वल टू Q अपॉन S होता है या P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S होता है, तो वहां पे क्या होता है, बीच वाली ब्रांच होती है, इसमें करंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे अगर हम अप्लाई करेंगे 2/2, भाई ये P है और ये R है, ये P है ये R है, तो 2/2 कितना आ गया 1, 2/3 कितना आ गया 1, तो दोनों बराबर आ रहे हैं ना, P अपॉन R इक्वल टू Q अपॉन S। मतलब ये बैलेंस वाली कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, जस्टिफाई हो रही है। जब ये कंडीशन यहाँ पे जस्टिफाई हो रही है तो इसमें जो करंट जाएगी, इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 एम्पियर। मतलब ये क्या हो गया, बैलेंस
व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, तो जब बैलेंस हो जाता है तो इसमें करंट की वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो हम इस ब्रांच को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो इस ब्रांच को हम लोग हटा सकते हैं। तो यहां पे हम इस ब्रांच को हटा देंगे। जैसे आप इस ब्रांच को हटाएंगे तो ये 2 और 2 कितना हो गया, सीरीज में हो गया, और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे एक सिंगल रेजिस्टेंस निकाल देंगे जिसकी वैल्यू कितनी होगी 4 ओम। ठीक, और 2/3 ये सीरीज में है ना, तो 2/3 प्लस 2/3, यहाँ पे 3 एलसीएम आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 4/3। तो ये दोनों कैसे हो गए सीरीज में, तो सीरीज में वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3। अब ये दोनों कैसे हो गए पैरेलल में, तो पैरेलल में कैसे सॉल्व करेंगे भाई, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ पे 4 गुणे 4/3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4/3। तो 4 चौक 16/3, 4 × 12 4 16/3। तो कितना आ जाएगा 1 ओम। मतलब इसकी जगह हम एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं जिसकी वैल्यू कितनी होगी 1 ओम। और यही हमारी क्या होगी RAB की वैल्यू, क्योंकि वही सिंगल रेजिस्टेंस क्या कहलाता है हमारा A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आपने देखा कि इससे पहले जब हम लोगों ने छोटे मेथड से, जो पहला मेथड आपको एक्सप्लेन किया था, वहां पे जब मैंने आंसर निकाला तो कितना आया था 1 ओम। वहां पे कोई भी कॉन्सेप्ट आपको यहां वाले अप्लाई नहीं करने थे, ना तो आपको स्टार डेल्टा कन्वर्जन लगाना था, ना तो व्हीट स्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट लगाना था। आप डायरेक्ट सीरीज पैरेलल कनेक्शन को आइडेंटिफाई करके, सर्किट को मॉडिफाई करके आसानी से वहां पे वैल्यू निकाल सकते थे। लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, और वहां पे भी हमने जब इसको सॉल्व किया, प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन आपको कई चीजें सीखने को जरूर मिली होगी कि कैसे डेल्टा स्टार कन्वर्जन करते हैं, कैसे व्हीट स्टोन ब्रिज को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे बैलेंस की कंडीशन चेक कर सकते हैं, और बैलेंस की कंडीशन में कैसे बीच वाली ब्रांच को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं जहां पे गैल्वेनोमीटर लगा होता है, और वहां पे कैसे हम लोग फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको दूसरे मेथड में कई चीजें सीखने को मिली होंगी जो कि आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती है, और पहले मेथड से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जब कभी भी एग्जाम में आए। तो दोनों से आंसर कितना आ रहा है 1 ओम। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की, जिससे कि आपको कई चीजें यहां पे सीखने को मिले। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।